सेवा में ये भी आपको लिखना पड़ेगा। मेरे को तो ऐसे करना है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, वहाँ से स्टार्ट करना है। और ये पढ़ो। वो मिनट इसमें कब है उसके अंदर तो पेंसिल थी ना एक इसके अंदर कॉपी, रफ कॉपी थी ना, वो मिक्की माउस वाली कल निकाली, कल निकाली थी ना बेटा बाहर, कल बाहर निकाली थी ना। वापस फिर आपने कहा था ना खिलौने खिलौने रख कल, फिर इसको वापस मैंने रख दी थी। पहले पढ़ के देख लो एक बार और उसके बाद लिखना है ना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मयूर इंटरनेशनल विद्यालय। तो गाइस अब काम वाम निपट के आ गई हूँ। हम अहमदाबाद से आ गए थे आज ही, और सॉरी कल आए थे हम अहमदाबाद से, लेकिन बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और ये आने के बाद बहुत गंदगी हो रही थी तो साफ़ सफाई भी की, तो व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो हम रास्ते में वहाँ रुक भी गए थे मंदिर में, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आए थे। जो ये देखो बेटा कुछ खिलौने लेके आया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सारी चीज़ें इसके पास है खेलने की लेकिन ये ऐसे कुछ मिस्त्री का सामान है, कुछ कारीगर का, स्क्रू वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। ये देखो, तो ये वाले खिलौने इसके पास नहीं थे तो ये लाया। और ये देखो मस्ती भी कर रहा है, ये हथौड़ा भी है, और ऐसे कुछ काटने के सारे प्लास्टिक है वैसे तो। ये देखो ये दिखा ना, ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ये। जहाँ भी जाता है तो बहुत सारे खिलौने लेके आता है, इसको मना कर देते हैं। और इतनी सारी तो इसने बंदूकें इकट्ठी कर रखी है, और इतने सारे खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे खिलौने हैं इसके पास, फिर भी कुछ ना कुछ लेके ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेरे और मेरे परिवार की असली ज़िंदगी। तो यह व्लॉग में शुरू हो चुका है मेरा दूसरा दिन। जो पीछे आपने देखा था वो एक दिन पहले का था, और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ और चाय लेकर कमरे में आ गई हूँ। हस्बैंड जी सो रहे हैं तो मैंने इनको भी उठा दिया है। अब बच्चे भी उठ गए हैं, वो भी उठ गए हैं, हमने चाय भी पी ली थी, और अब मैं साफ़ सफाई करने लग गई हूँ। सारे बिस्तर मैंने सलट दिए हैं, और अब मुझे इनको ऊपर रखना है, क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए चले गए थे अहमदाबाद। तो वहाँ से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी हो गई थी, और 3-4 दिन अगर कहीं चले जाते हैं तो वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है। और कपड़े भी मैंने धो दिए थे, और मम्मी आज आए हैं, मतलब हमारे एक दिन बाद में वो आए हैं। तो मैंने सारे चद्दर वद्दर भी 1-2 पड़े हुए थे उनको भी धो दिए, और वहाँ से जो कपड़े लेकर आई थी उनको भी मैंने धो दिए थे। और बेटे को स्कूल जाना था, तो बड़ा वाला बेटा स्कूल चला गया है, उसके लंच मैंने सुबह ही बना दिया था। और दाऊ को एग्ज़ाम दिलाना था तो हम वहाँ चले गए हैं, तो अब इसको अगले दिन एग्ज़ाम दिलाएंगे, इसलिए आज उसकी छुट्टी है, और उसके लिए मुझे बनाना है नाश्ता। तो उससे पहले मैंने सारे जो छोटे मोटे काम थे वो निपटा लिए हैं, और किचन का जो काम है, खाना मम्मी बना रहे थे, और हस्बैंड जी को कुछ काम था तो वो बाहर चले गए हैं। तो सिर भी मेरे को धोना था तो मैंने सिर भी धो लिया था। एक गृहिणी का जो काम होता है दोस्तों, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। घर में इतने सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो जाते जाते समय भी हमें बहुत सारा काम करके जाना पड़ता है, और लास्ट तक हमें कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है कि ये करें वो करें, और वापस बाहर से घर आने के बाद वही काम शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, गृहिणी का जीवन ऐसा ही होता है, और
अब मेरा जो बिस्तर था वो साफ़ कर दिया है मैंने, और चादर झटकने के लिए मैंने सारे उतार दिए हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, ये वाला चादर भी मुझे धोना था, लेकिन ये मैं 1-2 दिन बाद धोऊंगी, क्योंकि मुझे 3-4 दिन ही हुए थे, पर मैं बाहर चली गई थी इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गया था ये। और उसके बाद हमारे घर में शादी भी है, तो शादी का काम भी रहता है। तो अब मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, और झाड़ू निकालने के बाद मुझे पोछे भी लगाने हैं। पीछे का झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, और इस कमरे में मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। ये जो बोरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमने मंगवाए हैं कम्फर्टर, जो कि अभी सर्दी में ओढ़ने के काम आते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। और वो हमने मंगाए हैं बधाई के लिए, क्योंकि हमारे घर में शादी है, तो बधाई के लिए कुछ न कुछ चीज़ मंगवानी थी। तो ऐसी चीज़ मंगवाए ना जो लोगों के काम भी आ जाए। तो हमने कम्फर्ट मंगवा दिए हैं, जो अब हमें भेजने हैं, जहाँ पर शादी है वहाँ लेकर जाएंगे। और जब लड़के की शादी होती है तो हमारे यहाँ बधाई बांटी जाती है, तो हम बधाई में कंफर्ट ही देंगे। पहले तो कंबल लाने की थी, लेकिन कंबल में बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता और लेके कैसे जाते, इसलिए फिर यही लेके आ गए हैं। और इसमें भी इतना वज़न है, अभी तक तो सोच रहे हैं कि इनको कैसे लेके जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कचरा निकाल दिया है, और बाहर तक मैंने पूरा झाड़ू निकाल दिया। उसके बाद बाहर धो भी दिया था और पोछा भी लगा दिया था, लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाना था। बहुत सारे काम थे, मुझे मार्केट भी जाना था इसलिए। तो अब मुझे बेटे के लिए नाश्ता बनाना है, तो मैं बना रही हूँ अप्पे, क्योंकि उसे जुकाम हो रहा है तो उसको दवाई देनी है, तो खाना तो वो खाएगा जब। तो मैंने सोचा कि उसके लिए अप्पे बना देती हूँ, जो कि उसमें सारी सब्ज़ी वगैरह, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर भी डाल दी। बाकी तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो मैंने सोचा इसी में डालकर बना देती हूँ, तो इसी बहाने वो सब्ज़ी भी खा लेगा। तो मैंने उसके लिए बना दिए हैं अप्पे, और अगर थोड़े ज़्यादा होंगे तो हम भी खा लेंगे। मम्मी को कहा कि आप भी खा लेना, क्योंकि काम निपटेंगे जब तक तो हमारे को 12:30-1 बज जाती है, तो फिर भूख भी लगने लग जाती है। तो मैंने यहाँ बेटे को दे दिए हैं अप्पे, और बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। पोछे वोछे लग गए थे, और पोछे लगाने के बाद मैंने वापस से यहाँ कालीन और ये बिछा दिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा रहने लग गया है। जो फर्श होती है बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो ये मैं फॉर्म भरने आ गई हूँ, लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए थे, वापस घर जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी को मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो उन्होंने कहा पराठा खिला देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर